हेलो दोस्तों, आज 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर एक नया वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद में। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू वैक्सीन टेस्टिंग लैब बनाने की मंजूरी दे दी है। और ये इसके लिए फ़ंड कहाँ से आएंगे? तो पीएम केयर फंड से। और ये लैब बनाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसको बनाया जाएगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। और अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास 2 वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी है। और वो कहाँ कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये कहाँ पे स्थित है? तो कसौली, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुखड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी राजपाल पुनिया। ठीक है। तो ऑपरेशन खुखड़ी, दिस बुक टेल्स अबाउट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेव मिशन इन अफ्रीका। तो इस बुक को लिखा गया है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनके बेटी दामिनी पुनिया के द्वारा। और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इन 15 जुलाई। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को देख लेते हैं। तो मैपिंग लव, इसके राइटर है अश्विनी अय्यर। अनफिनिश्ड, इनके लेखक है प्रियंका चोपड़ा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इनके लेखक है दलाई लामा। द पॉपुलेशन मीथ्स, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनके लेखक है SY कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CRPF ने बल के जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? विथ होम CRPF साइंड MOU टू ट्रेन द मैन पावर ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी CDEC के साथ। तो MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये MOU क्यों साइन किया गया है? टू ट्रेन द मैन पावर ऑफ द फोर्स इन द फील्ड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में फोर्स के मेन पावर को ट्रेन करने के लिए इसको साइन किया गया है। अच्छा, इस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या शामिल है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, बिग डाटा एनालिटिक्स। ठीक है। तो CRPF ये कब बना था? तो 1939 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया को रिसेंटली वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसको ये अवार्ड दिया गया है OCO ग्लोबल के द्वारा। ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया ये इंडियन नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है। और इसकी फॉर्मेशन हुआ था 2009 में। और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ताल ज्वालामुखी यानी कि ताल वोल्केनो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फिलीपींस में। ठीक है। तो ताल वोल्केनो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस का। और ये कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस के ताल लेक में। ठीक है। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आपको ताल लेक मतलब यहाँ पे मिल जाएगा ताल लेक, और इसी के अंदर है ताल वोल्केनो। ठीक है। तो ये फिलीपींस का मैप है। और यहाँ पे है कैपिटल फिलीपींस का, जिसका कैपिटल है मनीला। ठीक है। और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो माउंट एटना ये इटली का ज्वालामुखी मतलब इटली का वोल्केनो है। माउंट सिनाबुंग एंड माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया का है। ला सुफियर ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस का है। और माउना लोआ ये हवाई आइलैंड में स्थित है जो USA का पार्ट है। एंड ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है। माउंट नियारा गोंगो ये कहाँ पे स्थित है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट TV क्लासरूम बनाने के लिए भारत सरकार को कौन मदद करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इसरो। ठीक है। तो इसरो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को अपनी मंजूरी दे दी है। और इसरो प्रोवाइड करेगा टेक्निकल असिस्टेंट टू सैटेलाइट TV क्लासरूम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा यानी कि सैटेलाइट TV क्लासरूम। और ये सैटेलाइट TV क्लासरूम विल ब्रिज द लर्निंग गैप ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और डाटा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी ये रिसॉल्व किया जाएगा यानी कि सैटेलाइट TV क्लासरूम के द्वारा। तो इसरो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
ये कब बना था? तो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम के सिवान। अगला क्वेश्चन है सिरिसा बांदला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉट। तो सिरिसा बांदला ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री है और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये तीसरी भारतीय महिला बनी है जो स्पेस में जाएंगे, ठीक है। और ये कब जाएंगे? तो 11 जुलाई को। और इस मिशन का नाम होगा वर्जिन गैलेक्टिक और वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर है रिचर्ड ब्रेंसन और ये भी स्पेस में जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को देख लेते हैं। तो राकेश शर्मा ये फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे। दूसरा है कल्पना चावला, यह फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो स्पेस में गए थे। तीसरा है सुनीता विलियम और चौथी बनी है सिरिसा बांदला। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। तो देवेंद्र झाझरिया ये इंडियन पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक है और ये फर्स्ट इंडियन है जो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एथेंस पैरालंपिक 2004 और रियो पैरालंपिक 2016 में ये गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो दीपिका कुमारी ये दुनिया का 1 नंबर आर्चर यानी कि तीर अंदाजबाज बन गई है। दूसरा है माना पटेल, ये फर्स्ट फीमेल स्विमर है जो क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अतिशिष्ट 2020 योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी असम। तो अतिशिष्ट 2020 इसका पूरा नाम है असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम 2020 और इसको लॉन्च किया है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने, ठीक है। और इसको लॉन्च क्यों किया गया है? टू बूस्ट द ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन। तो ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन क्या होता है? तो टी का प्रोडक्शन जब ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता है तो उसको हम ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत सब्सिडी दिया जाएगा हर 1 केजी के ऊपर 7 रुपया फॉर ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन। और अगर कोई भी मतलब ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन के लिए कोई भी नया मशीनरी परचेस करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट 25% सब्सिडी देंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 4000 साल पुराना ह्यूमन सेटलमेंट की खोज की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ओडिशा में, ठीक है। तो 4000 ईयर ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट की खोज की गई है ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के द्वारा। और ये साइट कहाँ पे खोजा गया है? तो दुर्गा देवी विलेज बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ठीक है। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट और आर्टिफैक्ट्स यानी कि यहाँ से जो भी ह्यूमन सेटलमेंट या फिर आर्टिफैक्ट यानी कि मानव निर्मित कलाकृति का प्रमाण मिला है वो 3 कल्चरल फेज से बिलोंग करते हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड यानी कि 2000 से 1000 BCE के बीच, आयरन एज यानी कि 1000 से 400 BCE और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड यानी कि 400 से 200 BCE के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निपुण भारत इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल। तो निपुण भारत का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत। और इसको लॉन्च करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो आज ही लॉन्च किया जाएगा यानी कि 5 जुलाई को। तो निपुण भारत इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। तो निपुण भारत का विज़न है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक एजुकेशन का वातावरण तैयार करना इसका विज़न है ताकि हर एक बच्चा एक्वायर कर सके एक नेसेसरी स्किल इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि संख्या ज्ञान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोविन ग्लोबल कनक्लेव को संबोधित करेंगे यानी कि एड्रेस करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कोविन ग्लोबल कनक्लेव इसका उद्घाटन करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। और इसका उद्घाटन 5 जुलाई यानी कि आज ही के दिन किया जाएगा। तो इसमें इंडिया कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को अदर कंट्रीज़ को ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो कोविन ये दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, मतलब कोविन प्लेटफॉर्म में। तो इसमें मतलब कोविन प्लेटफॉर्म के लिए लगभग 50 कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट जताया है और इसमें से कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड युगांडा शामिल है, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पहला एक्वेटिक किंगडम बनाया है?